इस सवाल को हमें करना है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कितना है? 313। तो ऐसा मान लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जानते हो जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 है ना। लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, क्या क्या मानेंगे? x एंड x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो 1 जोड़ लो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या दे रखा है? x का स्क्वायर, दूसरे नंबर का भी स्क्वायर करेंगे और किसके बराबर है इनका सम? 313 का। और ये आपका क्या है? यहाँ लिख देना गिवन। अब इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 313। इसे रीअरेंज करिए तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? 156 के ऐसे फैक्टर्स जिनका माइनस करके क्या आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? 1 के बराबर। तो ये होंगे आपके 13 इंटू 12, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में क्या करते हैं? प्लस माइनस ऐसे ही लिखते हैं और माइनस 156, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक, इक्वल टू 0। अब बड़ा नंबर पहले लिखेंगे 13 और छोटा नंबर क्या है? 12, वो बाद में लिखेंगे। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 13, यहाँ माइनस 12 कॉमन आएगा तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका x प्लस 13 या तो 0 हो सकता है या फिर x माइनस 12 आपका 0 हो सकता है। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 13 आया और x इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है। इसके बाद सिंस x कांट बी नेगेटिव, नेग्लेक्टिंग है पर नेग्लेक्टिंग लिख दूंगा आप। हाँ वो लिख लो जो भी लिखना है। नेगलेक्ट क्यों लिखना है? नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो x कांट बी नेगेटिव क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल नंबर। सो x की वैल्यू क्या हो गई? 12। हाँ नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सो x इज इक्वल टू 12। सो हेंस अदर नंबर x numbers are consecutive numbers are, क्या लिखोगे? consecutive numbers are 12 and 13। क्या समझ में आ गया? चलिए सवाल को करिए। The sum of two numbers is 15. If the sum of their reciprocal, अगर दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल करोगे तो उनका सम कितना आ रहा है? 3/10। तो फाइंड द नंबर्स, है ना। तो द सम ऑफ टू नंबर्स क्या है? 15 है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक नंबर को मान लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, एक को x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? दोनों का सम 15 है तो दूसरा हो जाएगा 15 माइनस x। 15 में से x घटा तो दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। एक x हो गया, दूसरा 15 माइनस x। अब दिया है कि अगर हम इनके रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो 1/x रेसिप्रोकल हो गया एक नंबर का, दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/15 माइनस x। इनका सम कितना आ रहा है? 3/10। ये आपका क्या है? गिवन। अब इसे सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। तो आप ऐसा करो, इसका क्या ले लोगे? एलसीएम। x इंटू 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऊपर आ जाएगा ये 15 माइनस एक्स प्लस और x आ जाएगा 3/10। क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी? x एंड माइनस एक्स एंड x,
और इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 अपॉन क्या लिखेंगे x टाइम्स 15 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 3x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। क्यों, इसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा 3 से क्या कैंसिल हो जाएगा 150, कितना बचेगा 50, तो ये क्या हो जाएगा x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। अब इसे एक्सपेंड कर लो, क्या हो जाएगा ये 15x माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। आप सभी को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो सब ये लेफ्ट वाले वहाँ उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा और 15x यहाँ पॉजिटिव है राइट साइड में माइनस हो जाएगा और 50 तो राइट साइड में है ही पॉजिटिव में। अब इसको आप फैक्टराइज करो तो x की वैल्यूज आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। तो 50 के ऐसे क्या करो फैक्टर्स करो जिनका सम कितना आएगा 15, जिनका 50 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका सम 15 आए, तो 10 इंटू 5। अच्छा माइनस प्लस में ट्रिक क्या बताई थी मैंने, माइनस माइनस ले लेते हैं और लास्ट में यही नंबर लिख लेते हैं प्लस 50 इक्वल टू 0। तो 15 का क्या था 10x एंड 5x, क्या कॉमन आ रहा है पहले दो टर्म्स में से x और दूसरे में से 5 ले लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो x माइनस 10 आपने ले लिया एंड x माइनस 5 बचा आपका, तो यहाँ से x इज इक्वल टू x माइनस 10 आपका 0 हो सकता है या फिर x माइनस 5 आपका 0 हो सकता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, या तो x 5 होगा या फिर x 10 होगा या फिर x 5 होगा। ठीक है, तो हेंस 2 नंबर चाहिए ना भैया, क्या 2 नंबर चाहिए थे ना, तो एक क्यों x आपका या तो 10 लोगे और तो 10 माइनस तो दूसरा नंबर 5 हो जाएगा, या फिर x आप क्या ले लोगे 5 ले लोगे तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 15। तो अगर आप x से 10 लेते हो तो दूसरा नंबर 15 माइनस 10 5 आ जाएगा। अगर आप x 5 लेते हो तो दूसरा नंबर 15 माइनस एक्स दैट इज 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर ले सकते हो, तो ये दोनों ही आंसर आपके ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको आंसर्स निकालना है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो द टू नंबर्स आर 10 एंड 5, इतना लिख दो। आप 5 पहले लेना है या 10 बाद में लेना है वो आप डिसाइड कर लो, ऐसा कुछ नहीं। चलो इस सवाल को करते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव होंगे और क्या होंगे ऑड होंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, सम ऑफ द होल स्क्वायर इज 290। तो पहले तो एक मान लो, लेट x बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर कब आएगा, उसके 1 3 5 तो +2 जोड़ने से आ जाएगा। जैसे 1 है तो +3, +2 करोगे तो 3 आ जाएगा, +2 करोगे तो 5 आ जाएगा, सारे ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, देन अनदर x + 2, then another odd positive integer b क्या हो जाएगा x + 2। क्या समझ में आया है ना, ये डिफाइन कर लिया। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अब अगर इनके स्क्वायर करोगे आप, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर का सम कर लो, आएगा 290, वो आएगा 290। ये गिवन है आपका। ये बन गई। चलो अब इसको सॉल्व करो।
करा आप लोगों ने? अब ये x वैल्यू 11 आ रही है। चलिए इसको आपने सॉल्व करा, x वैल्यू 11 आ रही है। तो ये क्या बनाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 2 4 एक्स इक्वल टू 290। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? 2x स्क्वायर प्लस 4x, और 290 को इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? 286 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा? 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 2। तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, बताओ आगे। अरे यार, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। तो इसको फैक्टराइज करा होगा आप लोगों ने, तो क्या आया? x इज इक्वल टू x प्लस 13 आया होगा और x माइनस 11 आया होगा। इसके बाद आपने x की वैल्यू कितनी आई? 11 आ रही है, और x की वैल्यू एक माइनस 13 आ रही है, और x की वैल्यू माइनस 13 आप नहीं लोगे क्योंकि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो x इज इक्वल टू 13 नहीं लोगे। क्या समझ में आया? देयरफॉर सो x की वैल्यू कितनी हो गई? 11। हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स, इंटीजर्स आर, एक तो 11 हो जाएगा x, और दूसरा x प्लस 2, दैट इज 11 प्लस 2 13। भैया माइनस भी तो हो सकता है यार, वो अगर 2 माइनस करेंगे 11 में से तब भी तो ऑड नंबर आएगा। हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या लिया है ना, ये देखो ना, प्लस लिया है ना। ये 75 का स्क्वायर निकालना। 75 का स्क्वायर, यस। मैं स्क्वायर रूट ले जाऊंगा फिर। तो 75 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा ना। हाँ, मेरा भी यही आया। ये हमें स्क्वायर निकालना है, ऐसे फटाफट हम मेरे स्क्वायर से फायदा कर सकते, उठा सकते हैं। अरे सीधे 7 को 8 बनाया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 आ गया, 5 5 25। हां भैया उसका निकालो। 2809। 2809 का क्या करना है? स्क्वायर रूट। देखो 4 है, अगर आप 50 का स्क्वायर करोगे और 60 का, देखो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखो 50 का स्क्वायर 2500 हो गया, और 60 का स्क्वायर कितना होता है? 3600। ऑब्वियसली बात है इनके बीच में ही कोई होगा। 55 का स्क्वायर निकाल सकते हो आप, कितना? 5 6 30, इतना हो गया। ऑब्वियसली बात है 55 से भी नीचे होगा। अब 51 52 53, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर करो 16, तो 53 हो गया इसका। और स्टेप करने होंगे। स्टेप स्टेप में आएगा ना। जैसे देखो ना, 50 के बाद कोई भी स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है? जैसे 51 का स्क्वायर निकालना है, 5 5 कितना होता है? 25। एक जोड़ दो, कितना हो गया? 26। और 1 का स्क्वायर 1, 2 डिजिट में लिखना 1। ऐसे ही 53 का निकालो, 5 5 जा 25, 3 जोड़ लो, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 2 डिजिट में लिख लो, बस हो गया। तो पकड़ में आ जाएगा ना। हाँ। तो ऐसे ही मैं खुद भी बना सकता हूँ। 54 का क्या होगा? 25 प्लस 4 29, और 16। देखो इस सवाल को करना है। A 2 digit number is such that the product of its digit is 18। ठीक है? प्रोडक्ट है 18। When 63 is subtracted from the number, the digits interchange their place. Find the number। हाँ भैया, ये एक मिनट। भाई 36 भी हो सकता है। देखो 2 डिजिट है, उनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा? 18। अगर एक आपने x मान लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा? 18/x, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा? 18। x इंटू वाई कर दो, 18 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18/x। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अगर एक x है तो दूसरा 18/x, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई x कैंसिल 18 आ जाएगा। ठीक है? तो एक बार ये मैं आपके लिए कर लेता हूँ। लेट द 10 से डिजिट को ले लो, वंस भी ले सकते हो, नहीं तो टेंस भी ले लो। लेट द 10 डिजिट भी x। 10 डिजिट क्या मान लिया? x। देन द यूनिट्स डिजिट्स
इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 अपॉन एक्स, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई देयरफॉर 18 है। नंबर क्या हो जाएगा, देखो 10 डिजिट क्या है x, तो 10 इंटू एक्स प्लस 1 से डिजिट कौन सी हो जाएगी 18/x। हाँ, तो ये नंबर आ जाएगा आपका। जैसे 43 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 10 से डिजिट में 4 इंटू 10 और ये 1 से डिजिट में 3 इंटू 1 मतलब 3, तो 40 प्लस 3 43, तभी नंबर बन पाएगा। तो 10 डिजिट को हमेशा 10 से मल्टीप्लाई करोगे और 1 डिजिट को 1 से। क्या समझ में आई ये बात, चलिए। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर आ गया। अब आपने 63 सब्ट्रैक्ट करा है फ्रॉम द नंबर, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, 10x प्लस 18 अपॉन एक्स में से क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करा 63, तो आपका जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, डिजिट्स इंटरचेंज हो रहे हैं, नंबर रिवर्स हो जाएगा। जैसे 43 है तो 34 हो जाएगा, तो रिवर्स वाला नंबर यहाँ लिख सकते हो, अगर 63 घटाया तो रिवर्स हो जाएगा नंबर, 36 है ना। 36 नहीं करोगे यार, इसको रिवर्स नहीं, नंबर को रिवर्स करना है, अच्छा ठीक है, गॉट इट। तो आप देखो ये यूनिट डिजिट था, तो यहाँ पे 10 से बन जाएगा, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है, और जो 10 से डिजिट था वो यूनिट हो जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ गया इतना, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 180 अपॉन एक्स प्लस एक्स, एक इक्वेशन आ गई आपकी ये। अब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी। आ जाएगी, ठीक है, क्वाड्री इक्वेशन बनने वाली है। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। तो 10x लेफ्ट में क्या है प्लस 18 अपॉन एक्स, अब जो राइट हैंड साइड है वहाँ से 180 अपॉन एक्स इस तरफ को ले आओ, माइनस 180 अपॉन एक्स और माइनस एक्स भी आ जाएगा, और आपने क्या करा 63 को दूसरी तरफ ले गए, दिख रहा है आप लोगों को। अब इसको सॉल्व करो, 10x में से x घटाए, लाइक टर्म्स देखो, 10x में से x घटाए 9x आ गया, 18 अपॉन एक्स माइनस 180 अपॉन एक्स क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, यस सर, एलसीएम में डिनोमिनेटर में x आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 18 माइनस 180 इजिकल टू 63, कितना आएगा 9x माइनस ये कितना हो जाएगा 162 अपॉन x, ठीक है। 63 भी यहीं ले आओ, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, क्या गलत हो रहा है बताना। चलो इसको जब आप सॉल्व करोगे x आप क्या ले लोगे, एलसीएम तो ये क्या हो जाएगा 9x² 9x² माइनस 162 एंड माइनस 63x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x उधर चले जाएगा, बचेगा क्या 9x² माइनस 63x एंड माइनस 162 इक्वल टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा, हाँ तो बचेगा क्या x² माइनस 7x माइनस 18 बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 9 तो 0 हो नहीं सकता है, तो आप क्या लिखोगे x² माइनस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन आई थी क्वाड्रेटिक आप लोगों की। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 18 का ऐसा फैक्टर करो जिसको सब्ट्रैक्ट करने से 7 आ जाए, तो 9 2 जा 18, 9 में से 2 घटाए 7, तो x² ट्रिक से लिखो, माइनस माइनस क्या होता है माइनस प्लस, और माइनस 18 बाद में लिखो और इक्वल टू 0, और बड़ा नंबर पहले लिख लो, तो 9x और 18 में, और दूसरा नंबर है 2 तो 2x लिख लो। अब कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा इक्वल टू 0, और x माइनस 9 कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म्स में से, तो बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा x की वैल्यू 9 आएगी या फिर x की वैल्यू माइनस 2 आएगी। अच्छा क्वेश्चन में पढ़ लो क्या है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। अब जो डिजिट होगा वो कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं। 43 है तो क्या 3 और 4 में से कोई नेगेटिव होगा, नहीं। तो x की वैल्यू आप नेगेटिव नहीं ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बट अ डिजिट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। अब आपको क्या करना है इसमें 18 डिवाइड, फाइंड अ नंबर, है ना। हेंस रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा, 10x प्लस 18 अपॉन x था, दैट इज
10 इंटू 9 प्लस 18/9 सॉल्व करो कितना आएगा? 90 भैया 92 तो यही आपका आंसर वेरी गुड हो जाएगा। इस सवाल को हमें करना है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कितना है? 313 313। तो ऐसा मान लेते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जानते हो जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 है ना। लेट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स बी, क्या क्या मानेंगे? x एंड x प्लस 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो 1 जोड़ लो तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या दे रखा है? x का स्क्वायर दूसरे नंबर का भी स्क्वायर करेंगे और किसके बराबर है इनका सम? 313 का। और ये आपका क्या है? यहाँ लिख देना गिवन। अब इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 313। इसे रीअरेंज करिए तो क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 312 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? 156 के ऐसे फैक्टर्स जिनका माइनस करके क्या आएगा? डिफरेंस क्या आएगा? 1 के बराबर। तो ये होंगे आपके 13 इंटू 12, -13 ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में क्या करते हैं? प्लस माइनस ऐसे ही लिखते हैं और माइनस 156, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रिक, इक्वल टू 0। अब बड़ा नंबर पहले लिखेंगे 13 और छोटा नंबर क्या है? 12, वो बाद में लिखेंगे। अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 13, यहाँ माइनस 12 कॉमन आएगा तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या? x माइनस 12 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपका x प्लस 13 या तो 0 हो सकता है या फिर x माइनस 12 आपका 0 हो सकता है। यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 13 आया और x इज इक्वल टू क्या आ गया? 12 आ गया, ठीक है। इसके बाद सिंस x कांट बी नेगेटिव, नेग्लेक्टिंग नहीं है पर नेग्लेक्टिंग लिख दूंगा आप। हाँ वो लिख लो जो भी लिखना है। नेगलेक्ट क्यों लिखना है? नेगेटिव नहीं हो सकता है इसलिए हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो x कांट बी नेगेटिव क्योंकि इट इज़ अ नेचुरल नंबर। सो x की वैल्यू क्या हो गई? 12। हाँ नेगलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, सो x इज इक्वल टू 12। सो hence अदर नंबर x numbers are consecutive numbers are, क्या लिखोगे? consecutive numbers are 12 and 13। क्या समझ में आ गया? चलिए सवाल को करिए। The sum of two numbers is 15. If the sum of their reciprocal, अगर दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल करोगे तो उनका सम कितना आ रहा है? 3/10। तो फाइंड द नंबर्स, है ना। तो द सम ऑफ टू नंबर्स क्या है? 15 है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक नंबर को मान लेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर, क्योंकि हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी, एक को x मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा? दोनों का सम 15 है तो दूसरा हो जाएगा 15 माइनस x। 15 में से x घटा तो दूसरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा? एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। एक x हो गया, दूसरा 15 माइनस x। अब दिया है कि अगर हम इनके रेसिप्रोकल का सम करेंगे तो 1/x रेसिप्रोकल हो गया एक नंबर का, दूसरे नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/15 माइनस x। इनका सम कितना आ रहा है? 3/10। ये आपका क्या है? गिवन। अब इसे सॉल्व करो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। तो आप ऐसा करो, इसका क्या ले लोगे? एलसीएम। x इंटू 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऊपर आ जाएगा ये 15 माइनस एक्स प्लस और
x आ जाएगा 3/10। क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगी? x एंड माइनस एक्स एंड x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 अपॉन क्या लिखेंगे? x टाइम्स 15 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/10। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा? 3x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। क्यों? इसके बाद फिर आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा 3 से क्या कैंसिल हो जाएगा? 150, कितना बचेगा? 50। तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 50। अब इसे एक्सपेंड कर लो, क्या हो जाएगा ये? 15x माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, 15x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। आप सभी को राइट हैंड साइड ले जाओ तो सब ये लेफ्ट वाले वहाँ उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बन जाएगा, और 15x यहाँ पॉजिटिव है राइट साइड में, माइनस हो जाएगा, और 50 तो राइट साइड में है ही पॉजिटिव में। अब इसको आप फैक्टराइज करो तो x की वैल्यूज आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50। तो 50 के ऐसे क्या करो? फैक्टर्स करो जिनका सम कितना आएगा? 15। जिनका 50 के ऐसे फैक्टर्स करो जिनका सम 15 आए, तो 10 इंटू 5। अच्छा माइनस प्लस में ट्रिक क्या बताई थी मैंने? माइनस माइनस ले लेते हैं और लास्ट में यही नंबर लिख लेते हैं, प्लस 50 इक्वल टू 0। तो 15 का क्या था? 10x एंड 5x। क्या कॉमन आ रहा है पहले दो टर्म्स में से? x, और दूसरे में से 5 ले लेंगे तो x माइनस 10 इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो x माइनस 10 आपने ले लिया एंड x माइनस 5 बचा आपका। तो यहाँ से x इज इक्वल टू x माइनस 10 आपका 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 5 आपका 0 हो सकता है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? या तो x 5 होगा, या फिर x 10 होगा, या फिर x 5 होगा। ठीक है, तो हेंस 2 नंबर चाहिए ना भैया? क्या 2 नंबर चाहिए थे ना, तो एक क्यों? x आपका या तो 10 लोगे और तो 10 माइनस तो दूसरा नंबर 5 हो जाएगा, या फिर x आप क्या ले लोगे? 5 ले लोगे तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर्स कितना है? 15। तो अगर आप x से 10 लेते हो तो दूसरा नंबर 15 माइनस 10 5 आ जाएगा। अगर आप x 5 लेते हो तो दूसरा नंबर 15 माइनस एक्स दैट इज 15 माइनस 5 10 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर ले सकते हो। तो ये दोनों ही आंसर आपके ठीक है, ठीक है, लेकिन आपको आंसर्स निकालना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो द टू नंबर्स आर 10 एंड 5। इतना लिख लो। आप 5 पहले लेना है या 10 बाद में लेना है वो आप डिसाइड कर लो, ऐसा कुछ नहीं। चलो इस सवाल को करते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव होंगे और क्या होंगे? ऑड होंगे, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, सम ऑफ द होल स्क्वायर इज 290। तो पहले तो एक मान लो, लेट x बी एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो नेक्स्ट ऑड इंटीजर कब आएगा? उसके 1 3 5 तो +2 जोड़ने से आ जाएगा। जैसे 1 है तो +3, +2 करोगे तो 3 आ जाएगा, +2 करोगे तो 5 आ जाएगा। सारे ऑड इंटीजर्स आ जाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, देन अनदर, x + 2, then another odd positive integer b क्या हो जाएगा? x + 2। क्या समझ में आया है ना? ये डिफाइन कर लिया। अब सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अब अगर इनके स्क्वायर करोगे आप, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों के स्क्वायर का सम कर लो। हाँ, आएगा 290। वो आएगा 290। ये गिवन है आपका। ये बन गई।
चलो अब इसको सॉल्व करो।